माँ कह रही है कि कोई भी बच्चा गैंगस्टर ना बने। दरअसल ये जो माता-पिता हैं, वो 24 जून को मारे गए रोमिल वोरा के माता-पिता हैं। जी हाँ, रोमिल वोरा जो कि 22 वर्षीय एक कुख्यात गैंगस्टर या कभी क्राइम की दुनिया में मत जाए, उसका बहुत बुरा हाल होता है उनके माँ बाप का, सबका। कोई भी बच्चा ना गैंगस्टर बने, कोई गैंग लाइन में ना जाए, माँ प्यो के बारे में सोचे, माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं बिन 24। एक तरफ पिता कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा क्राइम की दुनिया में ना जाए, तो एक तरफ माँ कह रही है कि कोई भी बच्चा गैंगस्टर ना बने। दरअसल ये जो माता-पिता हैं, वो 24 जून को मारे गए रोमिल वोरा के माता-पिता हैं। जी हाँ, रोमिल वोरा जो कि 22 वर्षीय एक कुख्यात गैंगस्टर था, जो कि पिछले 8 महीने में 4 लोगों का मर्डर कर चुका था और फिरौती के भी कई मामले उसके ऊपर थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज शुक्रवार को जो है उसका यमुनानगर में अंतिम संस्कार किया गया। उसके पिता भी जेल में बंद है, जिन्हें जेल से लाया गया और पिता ने जो है अंतिम रस्में निभाई और अपने बेटे को मुखाग्नि दी। ऐसे में आप देखिए कि बेटा तो चला गया, लेकिन माँ बाप का काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि रोमिल वोरा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ ने बताया कि 22 नवंबर को वो कॉलेज के लिए गया था और कहा था कि कड़ी चावल बनाकर रखना, मैं आकर खाऊंगा। और उसके बाद से रोमिल कभी नहीं लौटा। माँ बाप बार बार कहते रहे कि रोमिल तू गैंगस्टर ना बन, तू बदमाशी छोड़ दे, तू घर आ जा, लेकिन रोमिल इस दलदल में फंसता गया और उसके बाद कभी बाहर नहीं निकल पाया। और उसके बाद 24 जून को जब एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई तो रोमिल वोरा इनकाउंटर में ढेर हो गया और साथ ही साथ जो एसआई थे, जो एसटीएफ के जो सब इंस्पेक्टर थे, वो भी घायल हुए थे। लेकिन उसके बाद आप लोग देखिए किस तरह से रोमिल वोरा का जब माता पिता अंतिम संस्कार कर रहे हैं, माँ का काफी ज्यादा रो रो कर बुरा हाल है, पिता का काफी ज्यादा रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि पिता भी जेल में बंद है और अंतिम संस्कार करने के बाद वो चाहते थे कि वो अपने घर जाएं, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली और पुलिस वापस उन्हें अपने साथ जेल ले गई। साथ ही मैं आपको बता दूं, रोमिल वोरा के खिलाफ जो है दिल्ली में 1 मई 2024 को आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इस केस में सेल ने करीब 1 महीना पहले यमुनानगर स्थित उसके घर के बाहर नोटिस लगाकर उसे 20 जून की सुबह 10 बजे तक स्पेशल सेल नई दिल्ली में हाजिर होने का आदेश जारी किया था, लेकिन रोमिल हाजिर नहीं हो रहा था। साथ ही साथ वो 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश भी था। पुलिस ने जो है इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और ऐसे में पुलिस को सूचना मिली थी, एसटीएफ को सूचना मिली थी कि रोमिल जो है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। उसके बाद एसटीएफ की टीमें वहां पहुंची। रोमिल को जैसी एसटीएफ ने घेरने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की तो रोमिल को गोली लगती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने देखा एक युवक जो सिर्फ 22 साल का था, जो कि बीए तक पढ़ा हुआ था, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वो किस तरह से एक गैंगस्टर बन गया था। काला राणा और नोनी राणा की वो गैंग में जो है एक मुख्य शूटर भी था और किस तरह से वो इस अपराध की दुनिया में फंसता चला गया, इसके अंदर तरह तरह के अपराध जो है करता चला गया और उसके बाद आखिर उसका क्या हाल हुआ आप लोग देख पा रहे हैं। रोमिल इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके माँ बाप के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका जरूर है कि माँ बाप ने तो अपने बच्चे को पाला बड़ा किया और उन्होंने सोचा था कि बेटा कुछ अच्छा बनेगा, कुछ अच्छा करेगा, लेकिन बेटा गैंगस्टर बन गया और आखिर में उसका ये हाल हुआ। हालांकि अपराध की दुनिया का यही अंजाम होता है और आप लोग देखिए, आपसे भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी जो है अपने बच्चों को जरूर समझाइए। वो जो है इस खबर से भी सीख ले सकते हैं कि माँ बाप कितना तरस हैं कि अगर बच्चे जो हैं अगर ऐसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, अगर ऐसे गलत काम करते हैं तो उनका क्या हाल होता है। क्योंकि माँ बाप ने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि उनका बेटा जो है ये बदमाशी और गैंगस्टर ना बने, लेकिन फिर भी बेटा गैंगस्टर बन गया। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देखिए, जब ये गैंगस्टर ये बदमाशी किसी के ऊपर गोली चलाते हैं, किसी को मारते हैं और अगर किसी के परिवार को धमकाते हैं तो उन पर भी क्या बीतती है। तो इसीलिए यही कहना चाहेंगे कि शांति का माहौल बनाए रखें, गैंगस्टर बदमाशी को बिल्कुल भी ना अपनाएं। जितने भी युवक ये खबर देख रहे हैं, आप लोग एक बार अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचिए। अगर आप गैंगस्टर बन जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं, कल को अगर आपके साथ ये होता है और तो आपके माता पिता का क्या हाल होगा। पिता के ऊपर भी, परिवार के ऊपर काफी ज्यादा केस जो है वो दर्ज किए गए हैं रोमिल की वजह से। उनके पिता का ये कहना है कि रोमिल की वजह से हमारे ऊपर केस लग गए हैं और ऐसे में देखिए रोमिल के जाने के बाद अब उनके पिता भी जेल में बंद हैं। इस मामले के बारे में जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनके माता पिता का क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं। और आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस खबर को देखकर अगर कोई अभी भी बदमाशी में जाना चाहता है, कोई गैंगस्टर बनना चाहता है, तो वो सीख जरूर ले ले और गैंगस्टर और बदमाशी में कभी भी कदम ना बढ़ाए। 22 तारीख को 22 नवंबर के बाद से कोई नहीं आया, कोई फोन नहीं किया इसने हमें। हाँ, इनको आया था।
हाय मेरा बच्चा चला जैसे गया। पुलिस को हकीकत ही बताइए उसका। हाय हाय, हम कहते थे रोमिल एक फोन करते, हमें एक फोन करते, साहब बता देते अपने बच्चे को। एक फोन नहीं किया उसने, हमें एक फोन भी नहीं किया। पता नहीं क्यों किया उसने, पता नहीं क्यों किया मेरे बच्चे ने। इकलौता बच्चा चला गया। किसी का भी बच्चा कभी क्राइम की दुनिया में मच जाए, उसका बहुत बुरा हाल होता है, उनके माँ बाप का, सबका। कोई भी बच्चा ना गैंगस्टर बने, कोई गैंग लाइन में ना जाए, माँ प्यो के बारे में सोचे, माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। किसी का भी बच्चा